हे गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो हम लोग सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी पे देखेंगे। तो 56,000 का हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस को मार्क किया था, डाउन साइड में 55,000। आज भले ही मार्केट एक डाउन साइड के लिए चला गया था, लेकिन वहां से फिर 55,200 के आसपास से एक वन साइड मार्केट में मूवमेंटम आया, जो कि मार्केट को अपसाइड में लेके गया। और ये सही भी है, क्योंकि 55,000 के आसपास ही मार्केट को यहाँ पे हम लोग दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक किया था। उसके बाद फिर से मार्केट ये फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके फिर अभी मार्केट 55,800 के आसपास आसपास था। वहां से फिर एक रिट्रेसमेंट आया और एक अच्छा खासा आज पुल बैक हुआ है। अगर ये पुल बैक सस्टेन होता है, अगर मार्केट में फिर से 55,700 को ब्रेक होता है, तो 56,000 आने वाले टाइम में हम लोग जरूर देखेंगे। वही अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बाद अगर निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में आप यहाँ पे देख सकते हो काफी बेहतरीन सेटअप यहाँ पे है कि अगर हम लोग उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि लगभग 21 अगस्त को यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था, और वो फॉल हुआ था 24,400 तक। जो कि हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगस्त महीने के 8 या 11 तारीख के आसपास भी मार्केट यहाँ पे 24,400 के आसपास आपको दिखाई देगा। वहां से एक रैली हुई थी, जो कि आपको लेके गई थी 25,150 के आसपास से, मतलब कि लगभग वो 600-700 पॉइंट के आसपास आपको एक वन वे रैली मिली थी। ठीक है। वो रैली मिलने के बाद मार्केट ने 25,150 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया। वो कैसे पता चला हमको? क्योंकि वहीं से मार्केट वन वे गिरा है। तो यहाँ से गिरने के बाद फिर से जब यहाँ पे डबल बॉटम जैसा हम लोग वेट कर रहे थे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन चेंज होगा या फिर किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, तो यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जो था, ये टोटली अगर हम लोग 100% का एक फॉल या फिर हम लोग 100% का एक मोमेंटम अगर कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे अगर स्केल को लगा देते हैं यहाँ पे, तो इसका जो 50% का एरिया है, अगर वहां पे हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो वो आ रही है लगभग 24,780। तो हम लोग उसको 800 के आसपास पकड़ लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है अभी कि जहां से मार्केट फॉल हुआ था, वो फॉल का जितना 50% का मार्केट मतलब जितना 50% आ रहा है, उतना हम लोगों ने मार्क किया था। मार्केट ने 50% को क्रॉस किया है 4 सितंबर के आसपास, जो कि 25,000 को रेजिस्टेंस लेके मार्केट गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, वो गैप को फिल किया और वहीं पे क्लोज हो गया। लेकिन हमें ये पता चल गया था कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आया है, जो कि 25,000 को टच करते हुए कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कोई भी एक रिट्रेसमेंट, मतलब एक कोई भी एक जर्नी होती है मार्केट की, वो जर्नी का 50% अगर मार्केट करेक्ट करता है, वो हेल्दी करेक्शन हो जाता है, काफी हेल्दी हो जाता है। वहां से फिर अपसाइड का मूवमेंट फिर या फिर कंटिन्यूशन डाउन साइड के लिए आना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग ये वेट कर रहे थे कि 24,800 के आसपास अगर फिर से रिजेक्शन हमें मिलता है, जो कि ये वाले कैंडल का मिल गया था, तो उसके बाद हम लोग फिर से डाउन साइड का मोमेंटम जाएंगे, डाउन साइड के लिए जाएंगे 24,400 तक। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट क्लोज हो गया 24,730-35 के आसपास, मतलब 800 के नीचे क्लोज हो गया, हमें फॉलो थ्रू नहीं मिला। नेक्स्ट सेम कैंडल यहाँ से क्या हुआ, मार्केट को रिवर्स लेके गया। मतलब कि मार्केट को ये कह रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट हम लोग ले सकते हैं, और वहीं से मार्केट में सपोर्ट आया 50% से, और मार्केट अभी अपना हाई को ब्रेक करके मतलब जो हाई था प्रीवियसली स्विंग हाई, उसको ब्रेक करके चला है। तो अभी ये स्ट्रक्चर पूरा डे में बन गया हायर हाई का। अभी हायर लो का स्ट्रक्चर बनने के लिए मार्केट को रिट्रेस होना जरूरी था। तो सबसे पहले कहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा? तो सबसे पहले वहां पे होगा जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे था? 25,150-200 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। तो सबसे पहले सपोर्ट कहाँ पे आना चाहिए? 25,150 के आसपास या 200 के पास सपोर्ट चाहिए। अगर वो भी नहीं होता है मार्केट में, तो हम लोग ने यहाँ पे जिस तरीके से व्हाइट लाइन को ड्रॉ किया था, अभी फिर से हम लोग एक काम करते हैं, जहां से मार्केट ने गिरना अभी शुरू किया है यहाँ तक। ओके। तो उसका 50% हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये आ गया 25,000 के आसपास, 24,900, मतलब 25,000 के आसपास मार्केट को 50% की रिट्रेसमेंट मिल सकती है। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट ने अपसाइड का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है या फिर बहुत बड़ा फॉल होगा।
जितना मोमेंटम अपसाइड में किया है उसका 50% रिट्रेसमेंट होना तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसके पहले कहीं से भी पलटे मार्केट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि 25,200 भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का एरिया था, अभी वो सपोर्ट का एरिया जैसे काम करेगा। लेकिन अगर आता भी है नीचे मार्केट तो 24,900 तक हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना मार्केट भागा है ना एक साइड में, उसका 50% एरिया ही मतलब 24,900 होता है, ठीक है। तो ये हो गया डेली बेसिस का व्यू। तो हम लोग यहाँ से अभी एक काम करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग निकालते हैं लेवल्स वगैरह, वो लेवल्स को डिलीट करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसका काम बाद में नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों के पास ये तो नहीं है अभी। तो हम लोगों के पास फिलहाल दो ही लेवल बचे हुए हैं, 25,200 एंड उसके बाद 25,500। तो मार्केट ऑलरेडी 25,170 के नीचे क्लोज हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब 200 का एक रेजिस्टेंस का जोन बन चुका है यहाँ पे मार्केट में। और अभी 25,000 तो बहुत सारे डाउन साइड में है, इसका हम लोग 200 पॉइंट का निकाल के नहीं रखेंगे लेवल्स को, हम लोग फिलहाल यहीं पे बात करेंगे। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है 24,900, वो तो डेली बेसिस पे हो ही जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है कि 25,150 के 200 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा वो बुलिश हो जाएगा। 25,200 के नीचे मार्केट क्या है, एक रिट्रेसमेंट जोन में है। जरूरी नहीं है कि वो यहीं पे रुके, वो नीचे भी आ सकता है रिट्रेसमेंट लेने के लिए, इतना सिंपल हम लोग कहते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग इंट्राडे के लिए चलते हैं तो मार्केट ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया, काफी वोलेटाइल मार्केट था आज के दिन में, ठीक है। एक्सपायरी इसी तरीके से होती है मार्केट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। तो कल जिस तरीके से मार्केट फॉल हुआ था, हमें लगा था कि गैप डाउन हो सकता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गैप अप ओपन दे दिया यहाँ पे, ठीक है। 25,240 के आसपास वगैरह मार्केट ने यहाँ पे गैप अप दे दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 25,150, मतलब खुद के प्रीवियस डे के लो को मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है। तो जिस तरीके से मार्केट ये अपसाइड के लिए मतलब डाउन साइड के लिए जा रहा था, उसमें रिट्रेसमेंट जो आ रहा था वो मतलब जितना जोर से जाना चाहिए मार्केट उतने जोर से नहीं जा रहा था। उसका रीजन कैसे है, ये देखिए, यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ, यहाँ तक आया। उसके बाद जो सपोर्ट का एरिया था कल, उसी को मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट लो नहीं बना, यहाँ पे लो बनने के बाद यहाँ पे फिर से मार्केट ने रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी वीक हो चुका था, जो कि सेलर जोन था, ठीक है। उसके बाद फिर से मार्केट जब नीचे आया तो इतना ज्यादा नीचे नहीं आ पाया, उसके बाद तुरंत ही मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आया। अब वो रिट्रेसमेंट आने के बाद जब मार्केट नेक्स्ट टाइम जाता है तो वो अपना ही लोअर लो ब्रेक करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। मार्केट ने यही कही तो भी मार्केट ने अपने आप को रोक लिया। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब कभी भी मार्केट में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है जहां पे आपके लोज लोअर लोज नहीं होते हुए एक सेम लेवल पे आ जाते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो अभी वो हम लोग कहते हैं कि मार्केट इतना ज्यादा वीक नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ट्रैपिंग जोन के लिए मार्केट यहाँ पे देख रहा है। अभी ये वाले लेवल में और ये वाले लेवल में क्या फर्क है आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट चीज, ये जो पुल बैक था काफी अच्छा पुल बैक था, तो वो था 25,160 के आसपास। तो सेकंड टाइम अगर मार्केट यही पुल बैक को ब्रेकआउट करने जाता तो हमारा स्ट्रक्चर यही आज के आज पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता और हम लोग अपसाइड के लिए व्यू कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ ऐसा। मार्केट ने जस्ट एक रिट्रेसमेंट लिया और फिर से अपने लो को ब्रेक डाउन कर दिया। अभी लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, फर्स्ट यहाँ पे दो बॉटम क्रिएट हुए, उसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं। उसका कंफर्मेशन कहाँ पे आया, ये ब्रेकआउट कैंडल के पास आया कि अगर मार्केट में ये एक लेवल था रेजिस्टेंस का, स्विंग था, तो उसको पहले मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर किसी को ये वाले लेवल में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो जब मार्केट यहाँ से गिरा था ना, ठीक है, ये वाला रिट्रेसमेंट लेके गिरा था, तो हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बना हुआ है। मार्केट ने 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे पेन निकाल लेते हैं सो दैट हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। तो आज की प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये एक लो लगाया, ये एक सेम लो लगाया यहाँ पे, उसके बाद ये वाला जो उसका स्विंग था, ये स्विंग को ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद भी अगर किसी को डाउट हो रहा है कि मार्केट इतना लोअर साइड में था तो फिर यहाँ से किस तरीके से काम हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
जहां से मार्केट गिरा है, मतलब ये वाला सेक्शन से मार्केट गिरा हुआ था, आप वेट करिए वहां तक मार्केट आने का। फिर से मार्केट वहां तक आया, उसको ब्रेकआउट कर लिया। ब्रेकआउट करने के बाद हमें नेगेटिव कैंडल चाहिए कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे मार्केट रुका है, दो नेगेटिव कैंडल, फिर यही दो नेगेटिव कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं, यहाँ से हमारा व्यू एक बुलिश व्यू हो जाता है, और इसी के आसपास हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके नीचे मार्केट फिर से बियरिश हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है। ठीक है, सो मार्केट ने यहाँ से वन वे रैली दिया था, और वो भी अच्छी खासी रैली दिया था। 25,150 से लेके 25,260, मतलब कि लगभग 60 पॉइंट की यहाँ पे रैली मार्केट ने दिया था। तो यही होता है प्राइस एक्शन का कमाल, कि अगर आपको नहीं लगता है तो आप एक स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं कहीं पे। ठीक है, अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो आने वाले टाइम में हो जाता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो वो किस तरीके से होंगे, तो हमारे लिए 25,260 ये इंट्राडे के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि आज मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया, और यही हमारा आज का हाई था। यहाँ से ही मार्केट आज शुरू हुआ था, उस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, तो हमारे लिए 25,260 एक रेजिस्टेंस का जोन हो गया। उसके बाद अगर जो सपोर्ट है हमारे लिए, ये सपोर्ट का जोन हो गया 25,085। ठीक है, कोई राउंड फिगर नंबर ही हर बार लेने से जरूरी नहीं है, जो लेवल आ रहा है वही लेवल हम लोग ने मार्क किया। तो एक बहुत बड़ा स्विंग है मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे कहीं मार्केट नहीं रुका था। तो आने वाले टाइम में यही स्विंग के अंदर अगर मार्केट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर मार्केट अपसाइड के लिए टूटता है, मतलब जाता है, या फिर डाउन साइड के लिए टूटता है, तो फिर हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे। लेकिन मार्क करिए लेवल और ट्रेड करिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।